वज़ीर आज़म ने आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिक का कहना है कि सियासी क़यादत को मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को कल इजलास में शिरकत की दावत दी है। राना सनाउल्लाह सियासी क़यादत को दावतनामे दे रहे हैं। राना सना की अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई से मुलाकात, इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि ईरान ने सऊदी सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी मांगी थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यकीन दहानी ईरान को दिलाई। पाकिस्तान तो अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार था। सेनेट इजलास में खिताब में कहा कि ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमला, 2 ड्रोन टकराने से आग लग गई। इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन रियाद और अल खरज शहर के करीब तबाह कर दिए गए। रियाद और कुवैत में अमरीकी सिफारतखाने बंद। सिफारतखाने पर हमले के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि उसे जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। बहरीन में ईरान का अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। मनामा और दोहा में भी धमाके। ओमान की कमर्शियल पोर्ट पर ईंधन के टैंकों पर ड्रोन से हमले। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान ने सिर्फ फौजी तंसीबात नहीं बल्कि पूरे कतर में हमले किए। कतर और सऊदी अरब में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गिरफ्तार। अमरीकी तजियाकार और एक्टिविस्ट टकर कार्लसन के मुताबिक ये एजेंट दोनों मुल्कों में बम धमाके की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उनके मुताबिक ईरान के साथ साथ कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को नुकसान पहुंचाना इसराइल का हदफ था। कार्लसन के बकौल इसराइल अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुका है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उन्होंने सऊदी ऑयल फील्ड पर हमला नहीं किया, अपने सऊदी भाइयों को इससे आगाह कर दिया है। इसराइल और CIA को खमनाई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेश की इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोस खुफिया तौर पर तलबीब मुंतकिल होती नहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही हुई। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल और हिफाजती अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों का चौथा दिन। तेहरान, इस्फहान और शिराज में धमाके। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। 4 दिन से जारी हमलों में ईरान में अमवात की तादाद 787 हो गई। हमलों में शहीद होने वाली मिनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की खबरों की तस्वीर शेयर कर दी और कहा यह वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी आवाम से वादा किया था। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि आलमी बिरादरी को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने लबनान पर फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। लबनान के जनूब में ज़मीनी दरअंदाजी भी शुरू कर दी। हज़ारों शहरी बेघर, 30,000 अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरान कुन वजह बता दी। कहा अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमरीका को ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी खतरे के पेश नज़र अमरीका ने पेशगी कार्रवाई की। अमरीकी रुकन कांग्रेस का कहना है कि मार्को रूबियो ने मान लिया ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला। ईरान पर हमले के लिए उकसाकर इसराइल ने अमरीका को खतरे में डाला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने एतराफ़ कर लिया है कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ।
अमरीका को कभी भी कोई नाम नेहाद ईरानी खतरा नहीं था। अमरीकी आवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं, इन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गजा, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी फ़ौरन अपने तौर पर निकल जाएं। कनाडा की अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा, खुसूसी परवाज़ों का इंतजार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुंचें। अमरीका ने सऊदी अरब के बाद कुवैत में भी सफारतखाना बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम का कहना है कि अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी को नाकबूल किया है और ना ही करेंगे। अमाराती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान का कहना है कि अरब अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक और 68 ज़ख्मी हुए। हमारे डिफेंस सिस्टम ने तमाम मिसाइल और ड्रोन को बरवक्त रोका। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तोपखाने के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर मौजूद हैं। अमाराती हुक्काम का कहना है कि हम कशीदगी में कमी का मुतालबा करते हैं, लेकिन अपने दिफा का हक भी महफूज रखते हैं। हम इस तनाज़े में तोसी नहीं चाहते। इस्तेहकाम पाने का कोई फ़ौजी हल नहीं है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्ट तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई। 192 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने अफगान तालिबान रजीम के नुकसानात के एदाद शुमार जारी कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का पख्तेका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई करके खोगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टों को भी तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत की कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी जमात है, अहम फैसलों में साथ दिया। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने पर धावा बोलने वाले मुजाहिरीन पर अमरीकी मैरीन्स ने फायरिंग की। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने इब्तदाई मालूमात का हवाला देते हुए बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि यह वाज़ेह नहीं कि मैरीन्स की फायरिंग से कोई जख्मी या हलाक हुआ या नहीं। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि काउंसिल खाने की हिफाजत पर मामूर दीगर एहलकारों, निजी सिक्योरिटी गार्ड्स और मकामी पुलिस ने भी फायरिंग की या नहीं। कराची पुलिस के एक ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि फायरिंग काउंसिल खाने के अहाते के अंदर से की गई। अमरीकी फ़ौज और अमरीकी महकमा खारिजा ने ताहाल इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अमरीकी काउंसलेट वाक़े पर JIT बनाई गई है। रिपोर्ट के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। वाक़या किस तरह हुआ, तहकीकात से पहले कुछ कहना कब्ल उस वक्त है। इतवार के रोज़ कराची में अमरीकी काउंसलेट पर फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में इतवार के रोज अमरीकी काउंसलेट, टावर और नेटिसिटी पुल पर हंगामा आराई, तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। तीनों मुकदमात सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए। पहला मुकदमा अमरीकी काउंसलेट में दहशतगर्दी, हंगामा आराई और तोड़फोड़ की दफात के तहत दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा ट्रैफिक पुलिस चौकी, बख्तरबंद गाड़ी को जलाने और पुलिस मोबाइल पर पथराव पर दर्ज किया गया है। तीसरा मुकदमा 9 अफराद की जाँ बहक और 31 अफराद के जख्मी होने पर कत्ल की दफा के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने सिक्योरिटी लैब्स पर कार्रवाई करते हुए SSP किमाड़ी अमजद शेख को ओहदे से हटाकर मुअत्तल कर दिया। SDPO किमाड़ी, SHOs साइट B, KPT जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची में सिक्योरिटी खदशात और मुख्तलिफ मकामात पर जारी एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने MT खान रोड को PIDC से माइकोलाची रोड रेलवे फाटक तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।
बंदिश के बाद शहर के मरकजी कारोबारी हब में गाड़ियों की लंबी कतारें। शाम के औकात में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। आई चुनरीगढ़ रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है, जबकि शारा फैसल, टावर और कोरंगी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। क्लिफ्टन के अतराफ बिलावल हाउस से जनाब ब्रिज जाने वाले ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। अपने मुल्क को जंग से दूर रखें, एतदाल से बात करें। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान में खिताब, कहा बहुत नाजुक मोड़ है, अपने मुल्क और लोगों को बचाएं। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। तीसरी आलमी जंग से अपने मुल्क खित्ते को बचाएं। सेनेटर अली जफर ने कहा, इसराइल और अमरीका ने खतरनाक रास्ता चुना है। अमरीका में रिपोर्ट आई कि कोई सबूत नहीं कि ईरान इसराइल और अमरीका पर कोई हमला कर रहा था। ये गैर कानूनी जंग है। इसराइल ने अमरीका को फंसा दिया है। ग्रेटर इसराइल के प्लान को ईरान ने रोका हुआ था। ईरान रास्ते से हट गया तो कोई अरब मुल्क नहीं बचेगा। अफगानिस्तान के साथ ईरान के मामले की निगरानी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। फ़लस्तीन आज़ाद हो और पाकिस्तान महफूज रहे। एक बयान में उन्होंने कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है, हमारी मुसल्लह अफवाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की अमरीका और इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब नतन्स को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा, हमलों में इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरानी जौहरी तनसीब से किसी किस्म के ताबकारी का इम्कान नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अपने पहले खिताब पर मेलानिया ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना। अमरीकी खातून अव्वल ने अपने खिताब में बच्चों की तालीम, हुकूक और अमन की बात की। कहा, अमरीका दुनिया भर के तमाम बच्चों के साथ खड़ा है। उम्मीद है जल्द ही अमन आपका नसीब होगा। सोशल मीडिया पर मुबस्सिरीन ने कहा कि मेलानिया ट्रंप ने सलामती काउंसिल के इजलास में बच्चों के हुकूक और अमन पर उस वक्त बात की जब ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में 165 तालिबात को शहीद किया जा चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद फुटबॉल दुनिया के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जेट ने हंगामी तौर पर रियाद से मैड्रिड का रुख कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक उनका निजी तैयारा रात 8 बजे रियाद से उड़ा और तकरीबन 1 बजे मैड्रिड पहुंचा। फ्लाइट ट्रैकर डेटा के मुताबिक परवाज मिस्र और बहरा रोम के ऊपर से गुजरी। ईरान पर अमरीका इसराइल हमलों के खिलाफ लाहौर में औरत मार्च का अमरीकी काउंसिल खाने पर एहतजाज। लड़कियों के स्कूल पर हमले की शदीद मज़म्मत। शुरका ने हाथों में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की तस्वीर उठा रखी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का फ़ज़ाई दिफा, फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म हो चुकी है। ईरान बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले जारी। अमवात की तादाद 787 हो गई।